So yes, Rakesh, first of all, introduce yourself before entering into the snap of geotechnical engineering, as you have interview for the post of assistant engineer in UPPSC, dated. Yes, sir. My name is Rakesh Kumar Gupta. I have done BTech from Sri Ram Swarup Memorial College of Engineering and Management in Lucknow. After that, I have done 1.5-year job in Uttar Pradesh Jal Nigam as assistant engineer. And my hobbies is yoga and meditation. Okay, so 1.5 years you have a work experience in Uttar Pradesh Jal Nigam department, Yes, right? yes, sir. So what was your role there? So my role is to cooperate with the private company for the laying of the sewer line in Allahabad and the operation and maintenance of sewage treatment plant, Salori sewage treatment plant, which is running on SBR technology. Okay. Can you tell me if we have to dispose this sewage into this river or streams, and then what should be this DO value? So DO value is 4 ppm. 4 ppm. इससे How कम will you नहीं होगा. define the pH? Okay, how will you define pH, Rakesh? Sir, it is the concentration of hydrogen ion required to neutralize the hydroxyl ion. Okay, fine. Now we have to check the denseness of soil. Yes, sir. Sir, And yes. सर डेंसनेस चेक करने के लिए हम लोग सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं, कोर कटर मेथड यूज कर सकते हैं फील्ड में, और लैब में यूज करना है तो एक साइनोमीटर मेथड है, उससे वाटर कंटेंट निकाल के स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेगा. अच्छा, ये जो आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और ये जो आपका कोर कटर मेथड है, डेंसनेस ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है या कुछ और ये रिप्रेजेंट करता है? ये सर मास डेंसिटी रिप्रेजेंट कर, बल्क डेंसिटी. Bulk density. And what is the meaning of this denseness of soil? सर डेंसनेस की पर वॉल्यूम में कितना सॉइल सॉलिड प्रेजेंट है, ये हमारा डेंसनेस बताता है कि उसके ग्रेन्स कितने. कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? सर कोर कटर मेथड से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं फील्ड में, तो एक कॉलर, सिलेंडर कॉलर रहता है, उसको हम लोग फील्ड में वर्टिकली प्लेस करेंगे, फिर हैमर से उसको पूरा सॉइल के अंदर बरीड कर देंगे, फिर उसके बाद उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे सॉइल सहित. तो जो कोर होता है, सिलिंड्रिकल जो कोर है, इसके ऊपर एक डॉली भी रखी जाती है. भैया सर डॉली रखी जाती है इसलिए कि उस पर असर ना जाए जाता जो हमारा कोर है, क्योंकि हैमर तो हमारा उसी पड़ेगा, तो बाद में डॉली निकाल लेते हैं जब पूरा ये जो. ठीक है, एक ओके, ठीक है. यहाँ से हमने बल्क डेंसिटी निकाली है, बल्क यूनिट वेट निकाल लिया. देन अब इसे आप डेंसनेस ऑफ सॉइल में कैसे कन्वर्ट करोगे? डेंसनेस ऑफ सॉइल में मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी में नहीं. व्हाट डू यू थिंक द डेंसनेस ऑफ सॉइल इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? डेंसनेस ऑफ सॉइल एक तरह का रिलेटिव डेंसिटी से डेंसनेस पता लगती है, कितना डेंस है वो. अगर ड्राई डेंसिटी निकालेंगे तो भी उससे पता चलेगा कितना डेंस है वो. ड्राई डेंसिटी इज द राइट वर्ड. यस, ड्राई डेंसिटी कैसे की निकालोगे? सॉइल है उसका वाटर कंटेंट निकाल लेंगे हम, फिर गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू से ड्राई डेंसिटी निकाल लेंगे. अच्छा, ये वाटर कंटेंट कैसे निकालोगे? सर वाटर कंटेंट के लिए अगर फीड में है तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज कर सकते हैं. कैल्शियम और कार्बाइड. एक सैंड बाथ मेथड भी यूज कर सकते हैं फीड में. अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड से ऐसा क्या होता है कि आप इजीली वाटर कंटेंट निकाल पा रहे हो सॉइल? सर इसमें हम लोग एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, उसी का हम लोग अमाउंट मेजर करते हैं, उससे इनडायरेक्टली हम लोग को वाटर कंटेंट पता लग जाता है.
ओके, तो ये जो हमें मॉइस्चर कंटेंट मिला होता है, क्या इसके ऊपर कोई करेक्शन लगाना पड़ता है कि इसको हम एज इट इज यूज कर लेंगे फॉर्मूले के अंदर, एज यू सेड दिस गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, तो ये डायरेक्ट आप डब्ल्यू यूज करोगे, इसके ऊपर कोई करेक्शन लगाई जाती है? करेक्शन का तो मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा तो करेक्शन तो नहीं दिया होगा। ओके, ठीक है, फाइन। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे? सर रिलेटिव जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी लैब में जो फाइंड होती है, फाइंड होती है डेंसिटी, होता है गामा डी फील्ड अपॉन गामा डी मैक्स कह सकते हैं। तो फिर रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है? हाँ, ये तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन हो गया। रिलेटिव डेंसिटी सर हम लोग वॉइड रेशियो पे डिफाइन कर सकते हैं, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई। और वॉइड रेशियो कैसे मेजर करोगे अगर आपको वॉइड रेशियो मेजर करना होगा तो? सर वॉइड रेशियो के लिए तो वॉइड रेशियो हमारी जैसे ड्राई डेंसिटी जो फॉर्मूला है गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस सी, वहां से हम लोग वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं, और ई मैक्स और ई मिनिमम अगर दिया होगा तो उससे फिर रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर हम सॉइल की किन्हीं दो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की बात करना चाहें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? सर एक परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ। परमेबिलिटी, shear strength. Okay, how will you define the permeability? Sir, it is the property of soil by which it allows the water to flow through it. Okay, तो मान लो मेरे पास दो सॉइल है, Yes. सॉइल नंबर 1 एंड सॉइल नंबर 2। सॉइल नंबर 1 में वॉइड रेशियो कम है और सॉइल नंबर 2 की वॉइड रेशियो ज्यादा है, तो किसकी परमेबिलिटी हाई होगी? सर जिसकी वॉइड रेशियो ज्यादा है। ओके, सो वी हैव सैंडी सॉइल, वी हैव क्लेई सॉइल, तो किसका वॉइड रेशियो हाई, किसका परमेबिलिटी वैल्यू ज्यादा होगा? सैंडी का। ऑल्दो द वॉइड रेशियो इन क्ले इज मोर, पर उसमें सर जो वॉइड्स है इंटरलिंक्ड नहीं होते हैं, तो इस वजह से फ्लो हो नहीं पाता। ठीक है। ओके, आप मुझे रीजन बता सकते हो व्हाई परमेबिलिटी वी हैव टू स्टडी इन द कोर्स, दिस इज द परमेबिलिटी एंड दीज आर द मेथड्स टू कैलकुलेट द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, ये क्यों हम स्टडी करते हैं? सर बीइंग परमेबिलिटी एन से सिविल इंजीनियर, इनकी कहाँ पे जरूरत पड़ती है? सर हम लोग सेटलमेंट निकालते हैं कि कितना सॉइल सेटल करेगी, उस केस में हम लोग को परमेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। लाइक सर जब फुटिंग फाउंडेशन रखते हैं तो उसमें जो सेटलमेंट होता है उसके लिए यूज करते हैं, या जब जैसे सर के इक्वल टू सी वी एम ई गामा डब्ल्यू, उसमें भी हम लोग का जरूरत पड़ता है उससे निकालने के लिए जो मैक्सिमम सेटलमेंट होता है, जैसे टी इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर, वहां पे सी वी निकालना होके दिया हो तो उससे निकाल सकते हैं। कितनी जल्दी से फ्लो ऑफ वाटर होगा उतनी ज्यादा सेटलमेंट होगा जल्दी, अगर परमिबिलिटी कम होगी तो उसमें सेटलमेंट धीमे होगा, लॉन्ग टाइम लगेगा सेटलमेंट होने में। ठीक है, और इसके अलावा? और इसके अलावा तो सर अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, shear strength ऑफ सॉइल का क्या मतलब है? सर जब हम लोग सॉइल पे कोई वर्टिकल लोड लगाते हैं, नॉर्मल लोड, उसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है सॉइल में, उसको रेजिस्ट जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करती है सॉइल को शियर स्ट्रेस को, मतलब जो शियर फोर्स लगता है, जैसे नॉर्मल लोड लगा तो उसके जो शियर फोर्स जो लगेगा सॉइल को, उसको रेजिस्ट करने के लिए सॉइल में शियर स्ट्रेंथ जब डेवलप होती है वही होता है शियर तो नॉर्मल फोर्स लगने से ये shear स्ट्रेसेस कैसे डेवलप हो गए? फिर तो नॉर्मल स्ट्रेसेस आने चाहिए थे ना? ये भी है, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ इस वाले में, पता तो है। नॉर्मल फोर्स लग रहा है अगर। अच्छा, यूजुअली किस तरह की लोडिंग लगती है सॉइल के ऊपर, किस नेचर की लोडिंग होती है, टेंसाइल नेचर की या कंप्रेसिव नेचर की? सर कंप्रेसिव नेचर। कंप्रेसिव नेचर, फाइन। अच्छा, तो कंप्रेसिव नेचर का लोड लगा, फुटिंग से लोड जा रहा है सॉइल के अंदर,
तो अब Yes. उसमें शेयर कैसे डेवलप होगा कि सॉइल आपका शेयर में फेल हो रहा है, जबकि आप तो नॉर्मल लोडिंग अप्लाई कर रहे हो ना सॉइल के ऊपर। हाँ सर, नॉर्मल लोडिंग अप्लाइड कर रहे हैं, कभी कभी लेटरल लोड भी ऐसे लगता है उसके जैसे शेयर लग सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी, राकेश, कंफ्यूज थोड़ा हो। आपका आवाज कटा था, आप थोड़ा रिपीट करेंगे व्हाट यू सेड। अच्छा सही है। जैसे अब सॉइल में जब लेटरल लोड लगता है तो उसकी वजह से उसमें शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है, जैसे हम लोग डायरेक्ट शेयर टेस्ट में करते हैं हम्म। कि पहले ऊपर से एक तो लोड अभी कंफाइनिंग। जितना भी बिल्डिंग वगैरह बनता है या कोई भी आपका स्ट्रक्चर बनता है, मैसिव कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो लोड तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना, कंप्रेसिव नेचर का लोड लगता है सॉइल के ऊपर, और वही लग रहा यस, होता है असलियत में भी। जैसे वही लग रहा है। तो उससे शेयर फेलियर कैसे हो जाएगा फिर। तो मैं याद मुझे नहीं आ रहा अभी। अच्छा, मुझे ऐसा टेस्ट बताओ जो प्रैक्टिकल कंडीशन को प्रिडिक्ट करता हो कि सॉइल का अगर शेयर फेलियर होगा तो ऐसे होगा, जो हमारे पास लैब टेस्ट है जो प्रैक्टिकल कंडीशन को प्रिडिक्ट करता है, एंड दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज, प्रेफरिंग दैट वन। ट्राई शेयर टेस्ट। गुड। ट्राइएक्सियल। अच्छा, तो इसके अंदर ना ये कुछ सी एंड फाई करके आता है, तो ये सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर एक कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सर कौन सी प्रॉपर्टी? ये तो आपने नाम बताया ना कि सी कोहेजन हो गया, फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो गया। जैसे वी हैव द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द शेयर सॉइल, वी स्ट्रेंथ हैव द इंडेक्स पैरामीटर। प्रॉपर्टी। शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे। सर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो सर जो हमारे सॉइल का टाइप है उस पे डिपेंड करता है, और सी भी सॉइल के टाइप पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, क्या एक गिवन सॉइल के लिए सी और फाई फिक्स होंगे क्या। क्या जी सर? फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल इज इट पॉसिबल सी एंड फाई इज फिक्स। यस सर। अच्छा, मान लो एक पर सॉइल अगर सैंपल है। हाँ, अनडिस्टर्ब्ड पीस में है तो अगर रिमोल्ड कर देंगे तो फिर चेंज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमारे पास रिमोल्डेड सैंपल ही आएगा, लैब में हमें टेस्टिंग करना है, मान लो हमारे पास रिमोल्डेड सैंपल है। यस तो व्हाट डू यू थिंक, एक रिमोल्डेड सैंपल है फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल, क्या इसके डिफरेंट सी और फाई की वैल्यू हो सकती है कि एक ही मिलेगी आपको, क्वेश्चन ये है राकेश। सर एक ही मिलेगी। अच्छा ठीक है, सो आई थिंक राइट नाउ आई कैन प्रोवाइड फीडबैक टू यू। यस सर। ठीक है, अभी देखो आपके पास थोड़ा समय है, 31 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू है ना। यस सर। हाँ, तो देखो डिलीवरी पार्ट में तो थोड़ा सा आप गड़बड़ कर रहे हो, यस है सर। ना। एज इट इज यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट व्हाइल यू आर डिलीवरिंग द आंसर, पर थोड़ा सा आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो कि मैं देखो, मैंने आपसे पूछा कि डेंसनेस ऑफ सॉइल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यस तो सर। आपने बहुत घुमा फिरा के आंसर दिया राकेश। और यस फाइनली सर। फिर मैंने आपसे वहां से आंसर निकाल ही लिया कि डेंसनेस ऑफ सॉइल इज नथिंग बट दिस ड्राई डेंसिटी और ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यस सर। बट आपको इंटरव्यूअर इतना समय नहीं देगा राकेश, यस सर। है ना। डेंसनेस ऑफ सॉइल इवन आपने बोला भी कि कितनी क्लोजली हमारे जो सॉइल सॉलिड है वो पैक्ड है गिवन वॉल्यूम के अंदर। यस सर। तो ये चीज हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप ड्राई यूनिट वेट बोल दो या ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल बोल दो, है यस ना। सर। तो आपको ये बोलना है कि सर हम टेस्ट जो करते हैं साइट पे, जैसे सैंड यस सर। रिप्लेसमेंट कोर कटर मेथड हो गया जिनका आपने जिक्र किया, सर इनसे हम यस बल्क डेंसिटी निकालते हैं, बल्क यूनिट वेट निकालते हैं, उसी सर। सॉइल का फिर हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं ऑन साइट। हम कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट भी यूज कर सकते हैं जिसको हम रैपिड मॉइस्चर मीटर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत यस ज्यादा सर। इंडिया में यूज किया जाता है। और सैंड बाथ मेथड भी, एटलीस्ट आपको दो मेथड तो बता ही देने हैं यहाँ पे ना, क्योंकि यस आपका असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एग्जाम है ना और सर। इंटरव्यू है। हम्म। सो फिर आपने बोला कि सर अगर हमने कैल्शियम कार्बाइड, एज यू सेड कि आपने कैल्शियम कार्बाइड यूज किया, तो उसके ऊपर करेक्शन लगाई जाती है राकेश। जैसे हमारे पास वाइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में रिलेशन है, यस सर। और वाइड रेशियो का इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोरोसिटी, सेम एज इट इज। जो वाटर कंटेंट हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट से निकालते हैं उसके ऊपर हम हमेशा करेक्शन अप्लाई करते हैं, और उस वाटर कंटेंट को हम कन्वर्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड। मतलब जो हमने कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट से मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट निकाला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ द सॉइल मास, टोटल मास के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमें टोटल मास के रिस्पेक्ट में वाटर का वेट या मास नहीं लिखना होता, हमें सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में लिखना होता है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो वो एक करेक्शन हम उसको बोलते हैं कि हम करेक्शन अप्लाई करते हैं, है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं ये चीज राकेश
इसके लिए आपने तैयार रहना है ना। और रिलेटिव डेंसिटी अलग है, और रिलेटिव कॉम्पेक्शन दैट यू आर सेइंग कि एफडीडी फील्ड ड्राई डेंसिटी कितना मिल रहा है और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तो वो मॉर्स की कुछ स्पेसिफिकेशन आपसे पूछ भी सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे की हम बात करते हैं, तो सबग्रेड के लिए यहाँ पे आपका कितना है रिलेटिव कॉम्पेक्शन का वैल्यू, तो 97% है। 97%। ठीक है, इम्बैंकमेंट के लिए जैसे 95%, थोड़ी चीजें आपको ये 95%। पता होनी चाहिए। Backman फाइन। 90। हाँ, तो देखो कुछ चीजें जैसे परमेबिलिटी, मैंने आपसे डेफिनेशन पूछा तो आपने क्लियरली आंसर नहीं किया, लेकिन बाद में जब मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कंडीशनल दिया फिर आप वहां पे आंसर कर गए। Yes, तो परमेबिलिटी आपको कुछ ऐसे डिफाइन करना कि सर ये सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। सो yes, sir. कितनी आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में बोले, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर राकेश, है ना, आप हिंदी इंग्लिश Yes, दोनों मिक्स कर सकते हैं ना। चीज yes, आंकी जाएगी आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस। तो कितनी आसानी से सॉइल अपने इंटरकनेक्टेड वॉइड्स में से, आपने इंटरकनेक्टेड वर्ड वहां पे मिस कर दिया राकेश, इंटरकनेक्टेड वर्ड में से वो किसी लिक्विड को अलाउ करती है पास होने के लिए, सर उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है परमेबिलिटी। ठीक है, अगर लिक्विड जो फ्लो कर रहा होगा, अगर वो लेस विस्कस होगा या मोर विस्कस होगा, तो परमेबिलिटी की वैल्यू चेंज करती है जनरली। टेम्परेचर के yes, रिस्पेक्ट में भी हमें अलग अलग परमेबिलिटी की वैल्यू देखने को मिलती है। ठीक है, yes, ऑल्दो sir. ये एक सॉइल की प्रॉपर्टी है, मतलब फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल हमें एक परमेबिलिटी की वैल्यू जो मिलती है वो कांस्टेंट होती है, जो हम लेके चलते हैं। Yes, और इसके एप्लीकेशन जो आपने बताया ठीक था, वो काफी हद तक की सेटलमेंट एनालिसिस में भी हम परमेबिलिटी ऑफ सॉइल लेके चलते हैं, जो हमें पता होना चाहिए। सेकंड आप बोल सकते हो कि सर जब भी हम फिल्टर का डिजाइन करते हैं और जब भी हम filter. अर्दन डैम की बात करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि वाटर को एक प्री डिफाइंड पाथ से अलाउ करेंगे पास होने के लिए, और आपने मेरे ख्याल से नाम सुना होगा फ्रेटिक लाइन, जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होता है Yes, ना। sir. Static line, yes. तो हम चाहते हैं कि फ्रेटिक लाइन आपका जो टो ऑफ डैम है उससे काफी अंदर है, तो हम एक हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट भी देते हैं कि सारा का सारा वाटर वहां पे गैदर हो जाए और वहां से होता हुआ आगे हम किसी ड्रेन में उसको कलेक्ट करके बाहर निकाल लें। तो Yes, डिफरेंट मटेरियल हम यूज करते हैं डैम बनाने के लिए राकेश, आपने yes, कभी ना कभी पढ़ा होगा, और हर मटेरियल का परमेबिलिटी वैल्यू अलग होगा। yes, तो अब हमें ये इंश्योर करना होता है कि वाटर आपका उस ड्रेनेज वाला जो मटेरियल है, दैट इज द फिल्टर मीडिया, उसमें एंटर करे वो, इसके लिए हम मटेरियल बहुत अच्छे से चूज करते हैं, बहुत ही वाइसली हम मटेरियल चूज करते हैं। yes. फाइन। तो ये चीजें आपको थोड़ा आंसर करनी है। बाकी आपने ट्राइएक्सियल टेस्ट बताया, दैट वाज फाइन, ठीक था आपका ओवरऑल मिला के, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा आप चीजों को ना मिस कर गए, मतलब थोड़ी डिलीवरी पार्ट में आपको वर्क Yes, करना है delivery में राकेश। दिक्कत हो रही है। हम्म।